अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज के हमारा टॉपिक है कि क्या शुगर के मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। माह रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखें। ऐसे पेशेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऐसे पेशेंट जो हैं कुछ लो रिस्क पे, कुछ मिडल और कुछ हाई रिस्क पे होते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि इंसुलिन लगा रहे होते हैं उनको हम टाइप 2 की शुगर कहते हैं, और कुछ पेशेंट जो होते हैं वो टैबलेट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो टाइप 1 जो है कहलाती है। जो टाइप 1 शुगर है वो हाई कैटेगरी में आती है और आपको रोज़ा रखने की सूरत में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी आपकी शुगर लो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अगर आप वेल कंट्रोल्ड हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप रोज़ा नहीं रख सकते। दूसरा, वो लोग जो कि मिडल रिस्क में होते हैं, जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं शुगर की, इसमें ये है एडवाइस करते हैं कि रमज़ान से पहले आप 1 या 2 रोज़े रख कर देख लें। आपको अपनी सिचुएशन का पता चल जाएगा कि क्या आप रोज़ा रख सकते हैं। ऐसी सूरत में आपकी शुगर लो तो नहीं हुई या शुगर हाई तो नहीं हुई, इस किस्म की कोई सूरत हाल तो नहीं बनी। माह रमज़ान से 1-2 दिन पहले रोज़ा रख के देखते हैं। उस सूरत में अगर आपको घबराहट होती है, आपको चक्कर आना शुरू होते हैं, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं। वो ऐसी कैफियत में आपने रोज़ा नहीं रखना। इसमें ये होता है कि आपको दवाइयाँ एडजस्ट करना पड़ती हैं। आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी दवाइयों की डोज को एडजस्ट कर सके और आपको बता सके कि आपने कौन सी दवाई जो है वो किस टाइम पर लेनी है। इसके अलावा हमारे लोग इस तरह करते हैं कि या तो अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं या उनकी मिकदार जो है उन्हें कम कर देते हैं, जिसमें नुकसान ये होता है कि माह रमज़ान में तो उनकी शुगर कुछ बेहतर रहती है, लेकिन माह रमज़ान के बाद जब वो चेकअप करवाने के लिए आते हैं तो उनकी शुगर अचानक से ही 400-500 पर पहुंच जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरे महीना जो है वो दवाइयाँ सही तरतीब से या सही मिकदार में नहीं ली होती। अब बात ये आती है कि शुगर पेशेंट जो है अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उन्होंने इफ्तारी के बाद किस तरह से अपने खाने को सारा कुछ एडजस्ट करना होता है। तो शुगर वाले पेशेंट इफ्तार में डाइट जो है वो उन्होंने इस तरह से लेनी है कि वो सबसे पहले पानी के साथ रोज़ा खोले, इसके बाद 10 मिनट का गैप लें। जब उनकी बॉडी कुछ स्टेबल हो जाती है तो इसके बाद वो फ्रूट से स्टार्ट करें और इसके बाद कुछ देर फ्रूट खाने के बाद कुछ देर डिले करें और तरावी पढ़ लें। इसके बाद वो सैंडविचेस वगैरह ले सकते हैं या फिर उन्होंने खाना खाना है तो वो खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट खाना ना खाएं जिससे आपकी शुगर जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कोशिश कीजिए कि या तो बेहतर है कि तरावी से पहले आप अपना एक मेजर मील जो है वो ले लें ताकि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई साइड पर ना आ जाए। इसके अलावा हम अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं कि वो इफ्तार के साथ ही अपनी जो मेडिसिन है वो ले लें। शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर की हिदायत और मशवरे के मुताबिक, ताकि आपके लिए ड्यूरिंग रमज़ान किसी किस्म का कोई मसला ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया।